ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बड़वानी की, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में बहा भक्ति का सैलाब। आगे चर्चा करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां श्री राम मंदिर पर भगवान श्री कृष्ण जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। साथ ही चर्चा करेंगे झाबुआ की, जहां फैंसी ड्रेस एवं अंधी मटकी फोड़ का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बड़वानी से है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर के भव्य सावरिया सेठ मंदिर परिसर में भारी बारिश के बीच भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। भगवान सावरिया सेठ का आकर्षक मनमोहक श्रृंगार किया गया, जिसे देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। आज है भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी, क्योंकि भगवान जन्म महोत्सव आज हुआ है। बड़वानी का सबसे फेमस मंदिर सावरिया सेठ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को लेकर अनोखी साज सज्जा की गई। आज जन्माष्टमी है और हमारे साथ इस मंदिर के पंडित जी, हम उनसे जानेंगे कि आज जन्माष्टमी को लेकर भक्तों का काफी यहाँ पर रुझान होता है, काफी भक्त लोग आते हैं। आप भगवान कृष्ण भगवान की जो जन्माष्टमी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे भक्तों को? देखिए, इस संसार में जब जब धर्म की हानि हुई है, भगवान ने विविध अवतार लेकर के भक्तों के कष्टों का हरण किया है। वैसे तो भगवान के 24 अवतार कहे गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये 2 अवतार भगवान के पूर्ण अवतार माने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस धराधाम पर अधर्म का बोलबाला हो गया था, जिससे भगवत भक्तों को बड़ा कष्ट हो रहा था। पृथ्वी के चारों ओर त्राही त्राही हो गई थी। पृथ्वी इस पाप के भार को सहन नहीं कर पाई। पृथ्वी और धर्म बैल और गौ माता का रूप लेकर के पृथ्वी रुदन करती हुई ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी ने उनकी करुण पुकार सुनकर के भगवान श्री नारायण से विनती की और इन्हीं भक्तों का विप्रधेनु सुरसंत हित मनुज लिन्न अवतार, विप्र ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए और सभी भक्तजनों के कष्ट के निवारण के लिए भगवान ने भाद्रपद की अष्टमी तिथि रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में दिन बुधवार भगवान श्री नंदनंदन यशोदा नंदन ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। परंतु कंस के भय के कारण भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे इसी वक्त नंद भवन पहुंचाए, और रात्रि ठीक 12 बजे भगवान नंद जी के घर प्रकट हुए। और इसी यही है डोरी जी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव यहीं से प्रारंभ होता है। सावरिया सेठ भी है, तो सावरिया नाम क्यों पड़ा भगवान श्री कृष्ण का, उसको लेकर भी क्या सोचते हैं? देखिए, भगवान के कई अवतार हुए हैं। कभी जो क्षण भर के लिए भी भगवान के क्षणिक अवतार भी हुए हैं। भगवान सावला जी का अवतार होने का कारण है कि जब आज जैसे जन्माष्टमी भी है, जन्माष्टमी को लेकर भी काफी रक्षाबंधन का पर्व होता है और लगातार 2-3 दिन से वर्षा भी हो रही है। हाँ। पिछले जन्माष्टमी पे बारिश हुई थी, आज भी चांस यही है कि 12 बजे तक बारिश होगी। जन्माष्टमी को लेकर रक्षाबंधन का काफी कनेक्शन है, इसको लेकर भी आप क्या कहेंगे? देखिए, जब बलि राजा के दरबार में भगवान वामन रूप लेकर के गए थे और वामन रूप लिया था, भगवान ने 3 पग में बलि का सब कुछ सर्वस्व नाप लिया। जब 2 चरण में सब कुछ नाप लिया, तो तीसरा चरण रखने का स्थान नहीं था। तब बलि ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे मस्तक पर अपना वरद चरण रख दीजिए। जब चरण रखा तो सूतल लोक में पहुंचा दिया। बलि राजा के इस दान से भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो क्या चाहिए। तब बलि राजा ने कहा कि प्रभु मेरी एक ही विनती है कि आप सदैव मेरा संरक्षण करें। तो सूतल लोक का राज्य दिया और भगवान नंदनंदन यशोदा नंदन स्वयं नारायण द्वारपाल बनकर के भगवान बलि की रक्षा करने लगे। कई दिन बीत गए, लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हुई कि मेरे प्रभु जब जब अवतार लेते कुछ समय के बाद लौटकर आ जाते हैं, अभी आए नहीं। तब लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का रूप लेकर के देखती हैं कि सूतल लोक में मेरे प्रभु तो द्वारपाल माथे पर सापा बांध हाथ में डंडा लेकर के खड़े। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कुछ करो। भगवान ने कहा, देखो देवी, हम तो यहाँ के द्वारपाल हैं और अपने मालिक की नौकरी बजा रहे, हम कुछ कर नहीं सकते, तुम ही कुछ करो। तब लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का रूप लेकर के बलि राजा के पास जाती है और कहती है कि आप मेरे धर्म के भाई हैं, मैं आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। तब बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधा। बलि राजा ने कहा कि देवी बहन, तुमने रक्षा सूत्र बांध करके अपना फर्ज अदा किया, अब मुझे
कुछ देना चाहिए, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो मांगो क्या चाहिए। तो बोले ये जो चौकीदार है ये मुझे दे दो। और उसी समय ठाकुर जी और लक्ष्मी जी चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। तब से भगवान ने वचन दिया, देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान नारायण सूतल लोक में बलि के घर विश्राम करते हैं। और तब से पूर्णिमा से रक्षाबंधन का यह पवित्र भाई बहन का रिश्ता प्रारंभ हुआ। और अष्टमी के दिन भी यह बड़े उत्सव से, जिनके बेटा नहीं है, जिनका भाई नहीं है, लाल जी को, लड्डू गोपाल को अपना भाई, अपना पुत्र मानकर बड़े स्नेह से उसकी सेवा करती हैं और उसी को रक्षा सूत्र बांध देती हैं। डोंगरी जी, जैसे आज जन्माष्टमी है, तो सावरिया मंदिर में इसके उपलक्ष्य में और क्या क्या अनुष्ठान होने वाले हैं आज? देखिए, प्रातः भगवान का अभिषेक हुआ, सुंदर श्रृंगार हुआ, फूलों की सज्जा हुई, कीर्तन हुए। अभी महाआरती होगी 8 बजे। उसके बाद 9 बजे भगवान का दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत और फलों के जूस से, इत्र आदि से भगवान का अभिषेक होगा। उसके बाद पुनः एक बार भव्य श्रृंगार होगा। रात्रि 9 बजे पट बंद हो जाएंगे, पूर्ण अभिषेक सबको दिखाई देगा। उसके बाद पट बंद होंगे, फिर भगवान का सुंदर श्रृंगार होकर रात्रि 12 बजे भगवान के दिव्य दर्शन की, उनके दर्शन होंगे 12 जी बजे। जी। हमारे साथ डोंगरी जी, जिनका कहना था जन्माष्टमी को लेकर भी उन्होंने जो भाव थे वो प्रकट किए। उनका ऐसा मानना है कि भगवान से बहुत सारी अनोखी की जो लीलाएं की हैं, उसके साथ आज सावरिया मंदिर में काफी अनुष्ठान होंगे। 12 बजे दिव्य दर्शन मिलेंगे सावरिया सेठ के। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज भारत। बड़वानी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर शहर पर स्थित श्री राम मंदिर समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री कृष्ण के जन्म दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि श्री राम मंदिर पर सुबह से ही भजन कीर्तन का दौर चल रहा था और श्रद्धालुओं ने दिन भर भगवान की पूजा अर्चना की। भगवान श्री कृष्ण का दूध, दही, घी, शहद और साथ ही साथ कई और चीज़ों के साथ अभिषेक किया गया। पंडित विकास विक्की महाराज द्वारा अभिषेक पूजा पाठ किया गया। साथ ही साथ समिति के सभी सदस्य और भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। श्री राम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया गया। सभी श्रद्धालुओं ने पूर्ण श्रद्धा के साथ इस उत्सव को मनाया और धन लाभ अर्जित किया। मैं श्री राम मंदिर की ओर से सभी श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई पेश करता हूँ। इसके साथ ही साथ पुरानी एक परंपरा जो इस नगर में प्रतिवर्ष मनाई जाती रही है, उसी के तारतम्य में पुनः इस वर्ष भी श्री जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंदोत्सव के अवसर पर 27 तारीख को श्री नंदापुर स्कूल के मैदान में राम मंदिर भट्टी फोड़ समिति की ओर से भट्टी फोड़ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कल 4 बजे से नंदापुर हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में संपन्न होगा। इच्छुक प्रतिस्पर्धी अपना नाम दर्ज कराकर प्रतियोगिता में भाग ले सकें तथा इस भट्टी फोड़ प्रतियोगिता का आनंद उठाने हेतु सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। नारदेव श्री राम मंदिर में भगवान कृष्ण का जन्म पूरे नगरवासियों ने बहुत अच्छे से मनाया। तन मन धन सभी चीज से सहयोग प्रदान किया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, रामचंद्र जी महाराज से, हनुमान जी से, कि जिन्होंने सहयोग यहाँ दिया भी है, नहीं भी किया है, जिनकी आंखें भगवान का दर्शन कर रही है, उन सबके परिवार को सुखी रखे, नगर के सारे संकटों का निवारण करे, बस यही प्रार्थना है। और ऐसे भगवान का जन्म उत्सव बनता रहे रामनवमी में, सभी मंदिरों में छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
खबर होशंगाबाद से, जहां सिवनी मालवा नगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां मंदिरों में भगवान का झूला बांधकर भजन कीर्तन देर रात तक चलता रहा, तो वहीं स्कूलों में भी छोटे छोटे बच्चों ने भगवान कृष्ण और राधा की वेशभूषा रखकर नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया। एसडीएम कॉलेज में मटकी फोड़ प्रतियोगिता के अलावा मटकी फोड़ विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, तो वहीं कॉलेज के प्रोफेसरों ने छात्र छात्राओं को श्री कृष्ण की शिक्षा और मित्रता के संदेश से अवगत कराया। जब कृष्ण बालपन में ऋषि संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उनकी मित्रता सुदामा से हुई और इस मित्रता का यशोगान भी किया गया। तो इधर द चाइल्ड केयर एकेडमी स्कूल में भी बच्चों का राधा कृष्ण का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। इसके अलावा भी नगर में बड़ी ही धूमधाम के साथ भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सिवनी मालवा से सीनियर संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेशानुसार झाबुआ जिले में जन्माष्टमी का पर्व स्कूलों में धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही साथ सामान्य ज्ञान की परीक्षा ली गई, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही श्री कृष्ण सुदामा मित्रता पर एक नाटक का एक मंचन भी किया गया। बच्चों के द्वारा मटकी फोड़ में भी भाग लिया गया। बता दें कि इस अवसर पर शाला के सभी शिक्षक, प्राचार्य रमेश चंद्र चौरसिया, कैलाश कटारा, संदीप पाटीदार, राकेश मक समेत कई लोग मौजूद रहे। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। खबर खाचरौद से, जहां खाचरौद जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत नरेडिया पाता नई आबादी में 15 दिनों से नाले का काम चल रहा है, मगर नाले का सही तरीके से बेस नहीं किया गया। जबकि ग्रामीणों ने ठेकेदार को अवगत करा दिया था कि यहां पर गांव का पानी बहुत ज़्यादा आता है, मगर ठेकेदार जगदीप चंद्रवंशी ने अपनी मनमानी कर नाले में घटिया मटेरियल उपयोग कर नाला बनाकर 1 घंटे की बारिश में ही बेस बहकर चला गया। संवाददाता ने जब ठेकेदार जगदीश चंद्रवंशी से फ़ोन पर जानकारी ली, तो ठेकेदार ने जानकारी देते हुए कहा कि जो नाले का टीएस बना है उसी हिसाब से नाला बनेगा, और कहा कि अभी नाले का काम पूरा नहीं हुआ, जब तक काम पूरा नहीं होता उसके बाद ही देखा जाएगा। खाचरौद से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।